हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 3 महीने में आपको लॉ अगर क्रैक करना है, डीयू लॉ पे और बीएचयू लॉ, आपको पता ही है सिलेबस सीयूईटी ने दे दिया है। सीयूईटी ने एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है, सारे एग्जाम पैटर्न सारे उन्होंने कंफर्म कर दिए हैं। और सब कंफर्म करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसलिए ताकि अभी ही राइट टाइम है, अभी आप स्टार्ट करोगे तो यही एग्जाम में बेस्ट रैंक देता है। मैं बेटर रैंक की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, अगर आप डीयू बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको बेस्ट रैंक पे ही फोकस करना होगा। क्योंकि मैंने एग्जाम क्रैक किया है इसलिए मैं आपको वो पूरी गाइडेंस बताऊंगा। डीयू एलएलबी 2023, साथ ही साथ जो लॉ के और भी कॉलेजों की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है वीडियो। 3 मंथ्स का स्टडी प्लान हम लोग बताने वाले हैं, सिलेबस, बुक्स, डे वाइज प्लान भी आप इसे कह सकते हो। डे वाइज आप इसको कैलकुलेट करोगे। मैं इतना बढ़िया इसमें बताने वाला हूं आपको कि आपको काम आएगा। इससे पहले एलएलबी के बारे में पूरी एग्जाम डेट, कट ऑफ, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। पेपर कोड क्या है, फी कितना लगेगा, सब चीजें आपको बता दी हैं। तो प्लीज वो वीडियो जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहां आप आई बटन पे भी दबा करके लिस्ट आएगा, देख सकते हो। ये मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, आप सब जानते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सारी वीडियोस जो है वो आपके काम की हैं, ये ध्यान रखिए। कट ऑफ कितना था, कितना कट ऑफ जाएगा, कितने को आपको फोकस करना है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि आप एक चीज पे फोकस करते हो, दूसरी चीज छूट जाती है, तीसरी चीज छूट जाती है। लाइफ में हमेशा बैलेंस बना करके रखो। अगर आप बैलेंस बना करके पढ़ोगे, लिखोगे, लोगों से बातें करोगे तो आपको उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी जितनी आ रही हैं अभी। हमेशा बोलना भी है, बैलेंस में काम भी करना है। बैलेंस में ये नहीं कि दिन रात पढ़ते ही रह गए तो अगले दिन बोर हो जाओगे, 1% भी नहीं पढ़ पाओगे। बैलेंस में करो। तो आपको अपनी जो ये स्टडी हैबिट बनानी है वो भी बैलेंस में बनानी है। इसका पहला मास्टर फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूं। वो क्या है, देखिए, सबसे आखिरी में मैं सबसे धांसू बात बताने वाला हूं इस बार। सबसे पहला मास्टर फॉर्मूला ये समझ लो, जो चीजें आपकी मजबूत हैं, मतलब वो स्ट्रांग है, उसको अगर सिर्फ रिवाइज करोगे, मतलब दिन में आधे घंटे भी पढ़ोगे तो भी आपका वो निकल जाएगा, उसको इवनिंग टाइम में रखो। देखो, मॉर्निंग में हमें वो चीजें पढ़नी चाहिए, वो चीजें पढ़नी है जिसमें दिमाग एकदम फ्रेश माइंड की जरूरत है। जस्ट फॉर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा इंग्लिश वर्ड्स वोकैब बहुत वीक है, ठीक है। किसी भी चीज को कैसे याद करते हैं उसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद करिएगा, उस वीडियो में देखिएगा तो आपको पता चलेगा। अगर याद नहीं हो रहा है कुछ चीज, जैसे वर्ड्स होते हैं, केमिकल नेम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, रात में सोने से पहले उसको एक बार देख के सो जाओ, सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है सोने के बाद। जैसे ही आप जगोगे फिर उसे तुरंत उसे वही देखना है, ठीक है। भगवान का नाम लिया और उसका ही, उसे ही देखा जो आपने पेज रखा था, तो आपको वो क्या होता है ना, वो ऐसा चिपक जाएगा आपके दिमाग में, कभी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सुबह वो चीजें आप पढ़ो जिसमें आप वीक हो। समझ में आ रहा हो? वीक को स्ट्रांग लेवल पे पहुंचाना है और स्ट्रांग को कंटिन्यू रखना है। ये एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। पहली चीज आप खुद से खुद आइडेंटिफाई करो। आगे मैं सिलेबस आपको दिखाऊंगा, उसमें मैं आपसे बात करूंगा आपका कौन सा वीक पोर्शन है, किसकी आप वीडियो चाहते हो, सब कुछ कमेंट करो, तब पता चलेगा आपको। समझ में आ रहा है? और ये सब के लिए बुक लिस्ट की वीडियो भी है, सब आपको एलएलबी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, पूरी लीगल मैगजीन की प्लेलिस्ट बना दी है, हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट है, सब कुछ। वीडियोस पुरानी है लेकिन नई भी आएंगी, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सीयूईटी पीजी की अगर हम बात करें, एलएलबी एमएसडब्ल्यू पे एप्लीकेशन फी, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट, कट ऑफ, ऑल डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हमने लिया था, उसमें है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कोड जो उन्होंने प्रोवाइड किया, वो COQP11। याद रखो, ये बहुत सारे सब्जेक्ट का कोड है। बीएचयू ने इसमें एमएसडब्ल्यू का कोड दे दिया, लॉ का कोड दे दिया है। तो ये होता है, वो कंबाइंड एग्जाम ले सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। समझ रहे हो? पैटर्न 3 जो है वो, इसमें लैंग्वेज होगा, जनरल नॉलेज होगा, कंप्यूटर बेसिक्स होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा। आपको एलिजिबिलिटी क्या है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए तो आप एलिजिबल हो। एससी एसटी के लिए 45% है, आप यहां देख सकते हो। पैटर्न 3 को फॉलो करोगे जब आप तोड़ोगे इसको। देखो भैया, देखने में ये लग रहा है जीके आपको बड़ा काम का लग रहा है, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे ना तो आपको ये निकलेगा, ठीक है। पहले बीएचयू का भी देख लेते हैं। बीएचयू का भी यही सिनेरियो है। अब ये बीएचयू का एडमिशन का आपको लिस्ट दिख रहा है। हाँ, यहां देखते हैं, एलिजिबिलिटी हमने देख लिया, एग्जाम पैटर्न भी हमने पिछले वीडियो में बनाया है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेबस आते हैं, तोड़ते हैं सबको, क्या क्या उसमें होने वाला है।
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, एक क्वेश्चन आप अगर सही करते हो 4 नंबर आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन है, फुल मार्क्स कितने हो गए? फुल मार्क्स कितने हो गए? अभी वीडियो पॉज करो और नीचे कमेंट करके बताओ। 400। ठीक है, फुल मार्क्स आपके हो गए 4। निगेटिव क्या है? 1/4 है। या तो ये क्वेश्चन आप गलत करो, ठीक है, गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। 4 नंबर सही के और 1 नंबर काटा जाएगा तो 1/4 होगा, 0.25 होगा, जैसे आप समझ लो। ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा। ऐसे सिंपल समझोगे 1 नंबर काटा जाएगा। दूसरा है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का ये पैटर्न है, याद रखिएगा, इसमें वही बच्चे निकाल पाएंगे जो एग्जाम का पूरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे। कैसे, मैं बता रहा हूं, देखो आपको क्या करना है, आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आप ज्यादा जानते हो। पहले राउंड में एग्जाम कैसे देना है अच्छे तरीके से, वो भी हम वीडियो लेकर के आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो हमेशा पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, इसमें मैं कंफर्म हूं, इसमें मानूंगा, गलत नहीं होगा भाई, एनटीए गलत हो सकता है, मैं गलत नहीं हो सकता हूं, उसको टिक करो आप। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ गए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट खत्म। अब आते हैं फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। वेयर टू स्टार्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था। एक पेज निकालो अभी अभी के अभी, अदरवाइज ये वीडियो खत्म हो जाने दो, फिर से वीडियो देखना, और एक पेज निकालो, वहां पे स्ट्रॉन्ग पार्ट लिखो, वीक पार्ट लिखो, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सिलेक्टेड बच्चे भी हैं। आप उसमें कोई भी क्वेरी पूछोगे वो भी रिप्लाई करते हैं, हम भी रिप्लाई करते हैं। आप पेड कोर्स नहीं भी ज्वाइन करोगे तब भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे रहे हैं, जरूर ज्वाइन करिएगा। समझ रहे हो आप? तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो खेल है ये आपने देख लिया। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, जो आपका वीक पोर्शन है उसको अभी से स्टार्ट करो। देखो मैं बता रहा हूं, एग्जाम क्रैक करने के 3 मास्टर की हैं। पहला रीडिंग, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। ये तीनों चीज किया ना आपने, फिर आपका एग्जाम हॉल में ही भेंट होगा, और वो बहुत जबरदस्त भेंट होगा। पहले तो पढ़ना है, दूसरा रिवाइज करना एक बहुत आर्ट है। बच्चे पढ़ते जाते छोड़ते जाते हैं। हाँ, उनको लगता है हाँ मैंने पढ़ लिया, अरे पढ़ना नहीं भाई, उसे रिटेन भी करना है। रिटेंशन कैपेसिटी में उसको लाना है, आपकी रिटेंशन कैपेसिटी जो है उसमें लाना है। हो सकता है रिटेंशन कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, अरे पढ़ते तो बहुत कुछ है, सब कुछ थोड़ी ना दिमाग में रखने की क्षमता होती है। तो यही चीजें हैं। कहां से स्टार्ट करोगे? वीक पोर्शन कब स्टार्ट करोगे? जब आप जगते हो, माइंड फ्रेश रहता है, माइंड अच्छे से काम करता है, थका हुआ दिमाग आपको पढ़ने नहीं देगा। जब भी आप थक जाओ तो पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, 50 मिनट पे 10 मिनट का ब्रेक लो। उस पर भी किसी दिन बात करेंगे, बहुत अच्छे से उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, वहीं से आपको स्टार्ट करना है। वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, लीगल एप्टीट्यूड हो सकता है, लीगल न्यूज हो सकता है, आपके लिए जनरल नॉलेज हो सकता है मैथ्स हो सकता है आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग हो सकता है, कुछ भी वो हो सकता है। अगर आपको मैथ और लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ ज्वाइन करना है तो इसकी कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। अगर आपको सिर्फ जीके भी ज्वाइन करना है वो भी अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ पीडीएफ और मॉक टेस्ट यही दोनों चाहिए, मान लो आपको सारे बुक्स चाहिए और मॉक टेस्ट आपको देने हैं, वो भी अवेलेबल है हमारे पास, बहुत ही मामूली फी में, सब 500 to 1000 के बीच में आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लो आप। तो ये आपने क्लियर कर लिया। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बुक्स की बात करेंगे, कौन से वो बुक्स हैं जो आपको सफलता दिलाएंगे, वीडियो के आखिरी में हम आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डेली शेड्यूलिंग। डेली शेड्यूलिंग आप कैसे करोगे? हाँ ठीक है, आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दिया। देखिए भैया, एक छोटी सी डायरी रखो, उस पे आप आज ही रात में, जो 2 तरह के लोग हैं इसमें, कुछ लोग वो हैं जो जगते हैं, उस दिन का वो टू डू लिस्ट यानी टू वर्क जो करना है उसका वो लिस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, कि हमें ये काम आज करना है, सुबह ही वो उन्होंने कर लिया। दूसरे वो होते हैं जो सोने से पहले पिछले ही रात में कर लेते हैं इसकी। तीसरा भी एक तरीका है जो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। या तो वो स्टार्ट कर दें कि हाँ अब इसको हम इस लेवल पे स्टार्ट करते हैं कि आज से इसको फॉलो करेंगे। अरे यार, कुछ तो सोच के सोते होगे ना कि अगले दिन हमें क्या पढ़ना है, अगले दिन हमें पॉलिटी पढ़नी है, अगले दिन हमें हिस्ट्री पढ़नी है, अगले दिन हमें मैथ्स पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग कल पढ़ के कंप्यूटर खत्म कर देना है, कुछ तो पढ़ते होगे। तो ये एक आपकी डेली शेड्यूलिंग में हेल्प करेगा। देखो इसकी शेड्यूलिंग की पूरी लिस्ट मैं नहीं बना सकता, अगर आप बोलोगे तो मैं पूरा कंप्लीट आपको एक बॉक्स में बना करके भी बता दूंगा कितने दिनों में आप टारगेट करके क्या खत्म कर सकते हो। तो टारगेट वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो, तो डेली शेड्यूल का आपका ऐसा हिसाब किताब होना चाहिए कि अब पिछले दिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे ये शेड्यूल्स हैं, हमारे भी शेड्यूल्स हैं यार। स्टूडेंट ही तो आईएएस आईपीएस जज कलेक्टर बनते हैं, तो अभी से वो शेड्यूलिंग करेंगे तभी तो आगे वो सफल हो पाते हैं, ठीक है। तो शेड्यूलिंग इस हिसाब से करना है कि 8 से 10 मुझे ये चीजें पढ़नी है और डेली पढ़नी है और इसको खत्म कर लेना है। टारगेट टाइम ओरिएंटेड होता है,
टॉपिक्स टॉपिक्स की अगर हम बात करें, जैसे हमने बोला था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, ये ध्यान रखिए आप। हाँ, कभी कभी होता है करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है, वो एग्जाम आजकल के एग्जाम में इतनी ज्यादा कंपटीशन है कि जो हमेशा पूछ रहे हैं उसको किसी साल गायब कर देते हैं। जैसे पिछले 4 सालों से करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, बच्चे अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, समझ रहे हो, तो अच्छा मार्क्स ला रहे हैं तो उनको भी लगता है अरे यार ये तो कट ऑफ हाई चला जा रहा है, अभी क्या करेंगे, इस बार करंट हटा देंगे, इस बार हिस्ट्री हटा देंगे, इस बार पॉलिटी हटा देंगे, कुछ भी हटा सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, तो आप फंस जाओगे उसमें, फिर आप फंस जाओगे तो अच्छे से फंस जाओगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स देखो, हमारा काम है उसको पूरा तैयार करके जाना, उसका काम है पूछना ना पूछना। हम तो तैयार रहेंगे ना, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सबके लिए नहीं आया। स्टैटिक जीके हिस्ट्री पॉलिटी, इसकी बात करेंगे हम लोग। इसमें कुछ सिलेक्टेड चैप्टर ही हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम आएगा, जो भी रीजनिंग आपके उस पे लॉजिक पे बेस्ड होंगे, सिंबल और नोटेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एंड आपके लॉजिकल रीजनिंग की पूरी एक चैप्टर का लिस्ट है, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली यही 3-4 चैप्टर का नाम मैंने लिया, इसी तरीके के सारे चैप्टर्स हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो जनरल एप्टीट्यूड लिखा गया है उसमें क्या प्रॉफिट लॉस, एवरेज, एज, परसेंटेज, ये सब बेसिक चीजें, अर्थमेटिक, अलजबरा, बोर्ड मास रूल, है ना, पहले क्या ब्रैकेट को काम करेंगे, फिर डिवीजन का, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, ये सारे फॉर्मूला, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, नंबर सीरीज, ये रीजनिंग में भी आता है, यहां भी आएगा। दोनों चीजें आपके लिए जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो लॉ की तैयारी अगर आप कर रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके जुबान पे होना चाहिए, और उसके लिए हमने पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी, मतलब जब से वो है तब से काफी बच्चों ने टॉप किया है, डीयू और बीएचयू में एडमिशन लिया है, उन सारे प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप भी फॉलो करो। क्योंकि देखो, मेहनत करना एक खुद का आर्ट होता है। मैं आपको कितना भी पुश करूंगा, अरे करो करो पढ़ो, मोटिवेशन दूं, कुछ भी दो, आप 2 दिन पढ़ो फिर हवा निकल जाए फुस से, क्या फायदा हो जाएगा? तो कोई फायदा नहीं। खुद सोचो ना कि हाँ सर कह रहे हैं, और मैं कह नहीं रहा हूं, बच्चों को मैंने ऐड करके रखा हुआ है। ठीक है, आप ग्रुप ज्वाइन करोगे मिल जाएगा। लीगल एप्टीट्यूड, अगर आपके कॉलेज में लीगल एप्टीट्यूड पूछ रहा है, तो लीगल की आपकी पूरी प्लेलिस्ट है, वहां से आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमें लगता है AK सिंह की किताब बहुत अच्छी है, अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। फिर बेसिक ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड जनरल साइंस, ये 3 चीजें हैं। बेसिक ज्योग्राफी मतलब इंडिया और जो चल रहे हैं करंट में न्यूज, उन देशों के बारे में थोड़ा थोड़ा न्यूज में पढ़ते रहो, किसकी राजधानी कहाँ है, जैसे यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा है, यूक्रेन है कहाँ, यूक्रेन पे हमने एक वीडियो बनाया था, वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है। भारत के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, इसकी बाउंड्री कहाँ लगती है, कौन से राज्य में कौन सा चीफ मिनिस्टर बदला, ये कौन कौन से पड़ोसी देश है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। क्या प्रोडक्शन होता है, क्या उत्पादन होता है, कौन से खनिज का उत्पादन होता है, ये सब चीजें। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आप ज्यादा पढ़ो, मेडाइवल सबसे कम पढ़ो, मॉडर्न और एंशिएंट, मॉडर्न उसमें सबसे ज्यादा। ठीक है, मॉडर्न मतलब आधुनिक भारत आपको काम आएगा। जनरल साइंस में बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस रखो, क्योंकि इन दिनों देखा जा रहा है जो टफ क्वेश्चन है वही पूछे जा रहे हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हमारे यहाँ मैम है, ये सब कुछ हम मैम और हमारी पूरी टीम है वो आपको कवर करवाएगी। अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट का, क्या बुक्स की जरूरत पड़ने वाली है। जीके की देखो, सबसे फेमस बुक है, आपको मालूम है, या तो लुसेंट ले लो या अरिहंत ले लो, आपको जो सुटेबल लगता है, इंग्लिश या हिंदी, जिस लैंग्वेज में होगा भी आपके पास, बट कोशिश करना अपडेटेड लेना। और नहीं तो हमारा जो ये PDF और ई-बुक अवेलेबल है, आप वो भी परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अंडर 500 to 1000 सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। हर चीज का, वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, हाँ हम एक एक करके आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, एक बार दे देंगे आप सो जाओगे, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको हम LLB का 100 के आसपास मॉक टेस्ट देंगे, आपकी जितनी क्षमता है आप दे पाओ। पढ़ के देना, बिना पढ़े दोगे डिमोटिवेट हो जाओगे, समझे बात? पढ़ के देना, 50 देने का मन है, 20 देने का मन है, भाई 20 ही दो तुम, कोई फर्क नहीं, मुझे पड़ता है, मेरा काम है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना। आपके लिए ये सबसे सुनहरा ऑप्शन है। ये जितने भी सिलेबस है इसकी, RS अग्रवाल, लूसेंट, अरिहंत, जो आपको समझ में आए। मान लो मैं बोल दूं RS अग्रवाल खरीद लो, क्या फायदा RS अग्रवाल खरीदने का, आपको समझ में ही ना आए, आपको हो सकता है लूसेंट समझ में आए, वही आप परचेज कर लो, वही आपके काम आएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।